चलो ठीक है, सर को मत बताना 3 बार पीते हैं, अक्षरा, मोनिका और जानवी भी अगर 3 बार पीती है तो, या बोल के देखना। फिर मुझे बताना क्या कहते हैं। हाय गिरिजा, गुड इवनिंग। गिरिजा का मॉर्निंग चल रहा है। गिरिजा शाम हो गई। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, निकल जाता है कई बार। हाँ, सुबह हो शाम हो, तुम लोगों के लिए तो सब एक ही टाइम है। चलो ठीक है, अरे कोई नहीं। मैं तो आज भी पता है कहीं मतलब जाती हूँ या कहीं भी, कई बार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग होती है तो गुड इवनिंग निकलता है, गुड इवनिंग होता है तो गुड मॉर्निंग निकलता है, तो आज भी मेरे मुंह से निकल जाता है। चलो ठीक है, आज फाइनली हम केमिकल रिएक्शंस खत्म कर देंगे, आज इसको निपटा देंगे, टाटा बाय बाय कर दूंगी मैं मेरे साइड से इस चैप्टर को। बड़ा ही टाइम ले लिया भाई इस चैप्टर में, भयंकर टाइम ले लिया। हीटिंग इफेक्ट्स वाले जितने भी चीजें हैं वो सारी हम कवर करेंगे, और बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान है जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ तुम्हें, बहुत ही आसान। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा थ्योरी मतलब कंसेप्ट बताने में, जल्दी ही क्लास खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ यहाँ पे 10-12, उसको सॉल्व करेंगे। बट एक बार फटाफट से रिवीजन असेसमेंट कुछ क्वेश्चंस निपटा लेते हैं। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है, 2 3, हाँ 3 क्वेश्चन है, करना इसको। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, सिमरनप्रीत कौन है, तुम्हारी सिस्टर का नेम है क्या? तमनप्रीत है मैम। मेरे फोन की बैटरी लो है ना, तो कंप्यूटर लैपटॉप से ज्वाइन किया है। नहीं, तमनप्रीत तो तुम्हारा नेम है, वैसे पूछ रही हूँ सिमरनप्रीत कौन है? मैम मेरी दीदी। अच्छा ठीक है, करो आराम से करो, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या लग रहा है, कुछ हो रहा है क्या? ए बनाओ पहले तो, HBr के साथ रिएक्शन करानी है तुम लोगों को। मोनिका क्या बनेगा HBr के साथ कराने पे? फिनाइल ब्रोमाइड। हाँ जी, फिनाइल ब्रोमाइड मैम, ब्रोमीन लग जाएगा, सॉरी। कहाँ पे लगेगा, इस वाली पोजीशन पे या बी वाली पोजीशन पे? बी वाली पोजीशन पे। काहे, HBr पेरोक्साइड थोड़ी ना, अरे हाँ। कार्बोकेटाइन देखोगे ना, यहाँ पे यस मैम। बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पे लगेगा Br। क्लियर है ये वाली बात सबको? यस मैम। यस मैम। उसके बाद हाँ। लिग्नाइट रिएजेंट है तो तुमने ये बना दिया होगा। नेक्स्ट स्टेप में है CO2, क्या करोगे? COOMGBr। ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव अटैक मारोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा PH C CH3 COOH। देखना ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। कौन सा वाला देखिए कौन सा वाला सही जा रहा है ऑप्शन, वैसे तो आंसर आ गया क्या, आ ही गया, यही वाला है सेकंड वाला। यस मैम। ठीक है, ए से ही आ गया, लेकिन एक बार बाकी देख लेते हैं हम, मैं बना देती हूँ इसको अलग से। देखो अपने पास ये है, SOCl2 क्या करेगा, OH की जगह Cl लगा देगा, ठीक है। CH3NH2 क्या करेगा, इसको इस तरीके से लिख लो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, तो ये लग जाएगा NHCH3 लग जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा तुम्हारा, करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
हो रहा है? Yes, ma'am. ये नीट के हैं प्रीवियस ईयर बेटा, जितने भी हैं। ये वाला फर्स्ट वाला तो जेई का था, इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो नीट के अभी रिसेंट आया है, 2022 और 23 के क्वेश्चन है। कराओ, HCN के साथ कराओ, हाइड्रोलिसिस कराओ, फिर डी कार्बोक्सिलेशन करा दो। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। बाकी ट्राई कीजिए। अक्षरा, अपूर्वा, जानवी, जसनूर, पल्लवी, ओम, मोनिका का तो हो गया है, तमनप्रीत, रानी, जानवी आप बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, यही आया सबका। सबसे यस मैम। साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हाइड्रोलिसिस है तो ये COH में चेंज हो जाएगा। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन है तो वहां से CO2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आप ये भी लिख लो, CH2OH, ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो, ये आया था नीट 2023 में। वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट भी था। वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑब्टेन हो रहा है बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज। शिवा नहीं आया ना। कल 20 स्टूडेंट्स थे। बेटा मैं बोल रही हूँ, ये 14 जितने भी ज्वाइन किए ना, भाग मत जाना। लास्ट टाइम भी तुम लोग 10 बजते ही चले गए थे, मुझे क्लास को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि ये चैप्टर आज किसी भी हाल में मैं करवा के जाऊंगी, बेशक एक बच्चा बैठे, क्योंकि कल से मेरे को नया चैप्टर स्टार्ट करना है। लग रहा है क्या हो पाएगा? Yes, ma'am. मोनिका, मैम ट्राई कर। ट्राई करो। जसनूर हो गया? Yes, ma'am. कौन सी रिएक्शन है ये जसनूर? Ma'am, decarboxylation. हाँ, सोडियम इथेनोएट क्या होता है तमनप्रीत? मैम CH3COONA। ठीक है, तो उनकी रिएक्शन तुम करा रहे हो, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, हीटिंग दे रहे हो तो CO2 निकल जाता है, तो CH4 बन जाता है, हमें मिल जाता है। और बाकी किसमें चेंज हो जाता है? Na2CO3। Yes, ma'am. ठीक है, बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब चेक कर लो बैलेंस्ड है क्या, यहाँ पे देखो। कार्बन कितना है? कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं देखो? 4। 4. 4 है, ठीक है। और ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 3। 3. 3 है, मुझे तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं।
मैंने का भी तो एक है। ठीक है, तो देखो ये आपकी इक्वेशन है। तो अगर मैं 1 मोल ये मेरा प्रोड्यूस होगा, ध्यान से देखो, मतलब जब 1 मोल ये सोडियम इथेनॉइड रिएक्ट करेगा तो मुझे 1 मोल मीथेन मिलेगा, यानी कि 16 ग्राम। हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात किसकी हो रही है? 2 मोल की। तो 2 मोल के लिए मुझे कितने मिलेंगे? 32 ग्राम। बोलो हाँ के ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अगर तुम्हें yes, ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे लिख लेना, इसको प्लस NaOH कर लेना। ठीक है, समझ गए? तो यानी कि अपने को वेट कितना होगा? 32 ग्राम होगा CH4 का। इजी था ना? अब तुम बताओ, ये क्वेश्चन नीट 2023 ma'am. में था। कर सकते थे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट में मैंने ये वाला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपसे कि जो फर्स्ट हमारी रिएक्शन थी दैट वाज योर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अभी मैंने उस पर सवाल भी करा दिया है, कोई बात नहीं काजल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कुछ नहीं करना होता, तुम्हें CO2 बाहर निकालनी होती है। इसका जो मैकेनिज्म था वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, कार्बन आयन बनता था। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेट क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। Yes. ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें डिस्कस कर लिया था, बिकॉज जहां पे कार्बन आयन बन रहा था वही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। और मैंने ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये Yes, ma'am. पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे, तो ये मैंने जान करके फिर से स्लाइड लगा दी थी। तो फर्स्ट अपना ये था। उसके बाद सेकेंड हम आते हैं हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो वो क्या कह रहे हैं कि बीटा कीटो एसिड में ना आपको वो डालने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे जो एसिड ले रही हूँ, यहाँ पे अपन क्या डाल रहे हैं? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर डाल रहे हैं और हीट कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जबकि अगर आप बीटा कीटो एसिड को लोगे ना तो उनमें टेंडेंसी है खुद ही डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं, मतलब खुद ही CO2 निकाल देते हैं। उसमें कोई आप रिएजेंट नहीं डाल रहे हो, बस आपने क्या किया है? थोड़ा सा उसको हीट कर दिया है। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? खुद ब खुद कैसे CO2 निकालेगा? आओ उसका रीजन पता करते हैं। कौन अनस्टेबल होता है गिरिजा? ये बीटा कीटो एसिड। Yes, ma'am. अभी बताती हूँ क्यों निकला है, अभी समझ में आएगा। 2 रीजन है। एक रीजन वो है जो बुक्स बताती है, एक रीजन वो है जो मैं अपने तरीके से बताऊंगी, वो भी रीजन ही है बट यस 2 रीजन है। आओ सबसे पहले तो बीटा कीटो एसिड बनाते हैं, कोई भी ले लो। मैं ये ले लेती हूँ, ले लूं? देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, हो गया बीटा कीटो एसिड। ठीक है, चलो सबसे पहले ओके, क्योंकि COH हमारा एसिडिक ग्रुप है तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँ? H+ निकाल के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दे रही हूँ। अब तुम ये बताना सोच के, अगर तुम्हें CO2 निकालना है तो इस बॉन्ड को मेरे को इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। गिरजा, पूर्वा, मोनिका, हाँ या ना? तमनप्रीत, जानवी, रानी, नूर, Yes, ma'am. है ना? वाई? क्योंकि जैसे ही आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, जैसे ही आपके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। सबको मालूम होना चाहिए, जैसे रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो अभी एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? और देखो अपने आप हो रहा है, अगर तुमने हीट कर दिया ना इसको, खुद ब खुद यहाँ से CO2 निकलेगी। वो इसलिए हो रहा है मेरा बेटा कि जब तुम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे आ रही है तो हो क्या रहा है? इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे इस कार्बन पे आ रही है और जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसलिए ये काम खुद ब खुद हो रहा है हीटिंग के थ्रू। तभी यहां से CO2 क्या निकल जा रही है? बाहर निकल जा रही है। और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा? CH3CO CH3 मिल जाएगा। बोलो हाँ के ना? क्योंकि जैसे ही Yes, तुमने ma'am. बॉन्ड ब्रेक करवाया CO2 निकालने के लिए, तो वो जो नेगेटिव चार्ज जो आपका कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो तो रेजोनेंस में है। तो यानी कि ये वाला जो
एच जो तुम बेसिकली बोन ब्रेक कर रहे हो वो तो क्या कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, बाकी बुक्स क्या रीजन लिखती है मैं वो भी बता देती हूँ। बुक्स ये रीजन लिखती है कि जब ये काम हो रहा होता है ना, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है विच इज स्टेबल, तभी ये काम हो रहा है। कैसे, आओ इसको मैं लिख के बताती हूँ। कलर चेंज करती हूँ। CH3CO CH2, ठीक है। देखना ऐसे टाइप का कुछ आपको देखने को मिलता है। देख रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेबल है ये जो बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, हाँ के ना। 6 Yes, ma'am. मेंबर Yes, ma'am. साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और आपको पता ही है ट्रांजिशन स्टेट तो क्या होगा, कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और वापस से क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो जब ये जो ये रिएक्शन हो रही है वो कौन सी ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजर रही है, 6 मेंबर, जो कि क्या है, स्टेबल है। आपको दिख भी रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ से आप क्या कर दोगे, CO2 बाहर निकल जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली एसीटोन मिल जाएगा। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो ये वाला ट्रांजिशन स्टेट वाला सवाल पूछता है या नहीं पूछता। पूछता है तो बता देना, वरना मैं कैसे बताती हूँ देखो, क्योंकि ना ये एक क्वेश्चन नहीं है, अभी ऐसे बहुत सारे आएंगे। अब बार बार तुम ये ट्रांजिशन स्टेट बना के चेक नहीं करोगे कि इसमें क्या हो रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जहां पे भी देख सुन लो, जहां पे भी CO2 निकल रहा है ना, वहां पे तुम बस ये चेक कर लेना कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना कार्बन पे, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं। अगर है तो भैया CO2 निकलता बन जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बस सीधी सी ये बात है। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यानी कि बीटा कीटो एसिड में क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा भाई साहब बीटा कीटो एसिड बनेगा तो वहां से CO2 रफू चक्कर हो जाएगी। ठीक है। और एक्चुअली में ये है क्या, ये मेलोनिक एसिड है। अभी मैं आगे चल के बताऊंगी, अभी इतना ही लिख लो बहुत है, फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वही यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है जो मैंने बताया है। व्हेन द एसिड, जब एसिड खुद ब खुद डीकार्बोक्सिलेट हो रहा है, वो कैसे कर पाता है ये काम, थ्रू अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो मैंने बोला था वही लिखा हुआ है, तुम इसको नोट्स में लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना पहले लिखा है तो ठीक है। ठीक है, हो गया। चलूं आगे, बस इतना ही बताना था। और नीट में मैं अगर बोलूँ ना, नीट में बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं इससे, बट यस अपन पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, एक बार ये नीट में क्वेश्चन आया था, वो आपसे पूछता है कि बता दो कि इन चारों कंपाउंड में से डीकार्बोक्सिलेशन सबसे जल्दी किसमें होगा। इसको फिर मैं अपने तरीके से भी समझाऊं, थोड़ा पहले तुम कर लो। करो, शाबाश। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, और करो। पहले तुम इसको बता दो, फिर मैं इसको अपने तरीके से समझाती हूँ कि कैसे और तुम सोच सकते हो इस क्वेश्चन में। जसनूर, पल्लवी, ओम, Yes, ma'am. करो करो। मोहित, ओम, अच्छा ओम का नाम तो ले लिया मैंने। प्रखर, ऋषभ, अलीशा, अक्षरा, अक्षरा, हाँ अक्षरा। अपूर्वा है क्या? हाँ पूर्वा भी है। अक्षरा सुना ध्यान से, मैंने इससे पहले बीटा कीटो एसिड में क्या पढ़ाया था? कहाँ गए? Yes, ma'am. कहाँ थे?
मैम यही थी। टू थे। बताओ क्या होगा इसका आंसर। गिरिजा तुम बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। अपूर्वा। गायब कहाँ होगे भाई तुम लोग। मोनिका। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। जसनूर। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। देखो पहले तो तुम देख लो बीटा कीटो एसिड चेक करो इसमें कौन है पहले तो। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ठीक है, माइक इज नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में बोल दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक है, और यहाँ पे तो है ही नहीं बीटा कीटो एसिड, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन वैसे बी हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें बताती हूँ इसको अपने तरीके से कैसे करना है। देखो तुम्हें CO2 निकालना है ना अल्टीमेट, इधर आओ। यस। मान लो तुम्हें ये वाला, तुम CO2 निकालो, इसको मैं कार्बोक्सिलेट बना देती हूँ। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे तुम, जब तुम ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे, है ना। तो अगर तुम ये बॉन्ड ब्रेक करो, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, चेक करो। नो मैम। नहीं है। ठीक है, इसमें आओ, हटा रही हूं मैं इसको, ए वाले को। ठीक है, यस मैम। हाँ। अब यहाँ पे ये देखो ये है। अब तुम्हें इस CO2 को निकालने के लिए बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, हाँ के ना। यस 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 मैम। तो ए और बी में से पहले ए को हटा दो, बाकी सी और चेक करवाती हूँ तुम लोगों को। सब कॉन्सेप्ट है, कुछ रट्टा नहीं है इसके अंदर। देखो इसमें क्या होगा, COOH और यहाँ पे COOH। ठीक है, ओके। अभी क्या होगा यहाँ पे देखो, अगर तुम मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, CO2 निकालना, तो इसको मैं ऐसे करूंगी ब्रेक, हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। यस जो मैम। नेगेटिव चार्ज बनेगा वो स्टेबलाइज होगा क्या, नो मैम। देखो यहाँ पे आएगा ना, यस मैम। नहीं होगा ना। नो मैम। ठीक है, ओके। यहाँ चेक करो, यहाँ तो पहली बात है गामा पे, तो ये भी नहीं होगा। अब समझ में आया, वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि Yes, उस केस में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो अगर मुझे सब में से कंपेयर करना है, मेरा बी में सबसे जल्दी निकल जाएगा CO2। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा के आई हूँ अभी, बीटा कीटो एसिड। ठीक है, तो कुछ अलग से तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल GOC ध्यान रखो। GOC का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि भाई साहब अगर CO2 निकाल लो तो नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबलाइज, दैट्स इट, यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आओ आगे, आओ आओ जल्दी आओ। यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम दिए हुए हैं, दिख रहा है क्या, घबराना नहीं है, ये देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कुछ नहीं है इसमें, अभी देखना तुम खुद बना लोगे ये। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हुए, कुछ कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं और उनके आयुपेक नेम लिखे हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो कॉमन नेम पे ही सवाल आते हैं, आयुपेक नेमिंग पे नहीं आते हैं। ठीक है, बिकॉज आयुपेक नेमिंग का तो हर कोई पता लगा लेगा, पेंटेन डाइओइक एसिड कैसे बनता है, ठीक है, हेक्सेन डाइओइक एसिड कैसे बनता है, लेकिन अगर तुमसे कोई ये पूछ ले एडिपिक एसिड, तो वहां पे तुम्हारा थोड़ा सा तो चक्कर खाओगे तुम, है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो, अगर नहीं मालूम है तो। यस मैम। अगर यस मैम। हेक्सेन डाइओइक एसिड तो तुम बना लोगे, बट एडिपिक एसिड नहीं सुना है तो चक्कर खा जाओगे, एक बार के लिए छोड़ के आओगे वो क्वेश्चन। तो इसीलिए कॉमन नेम से क्वेश्चन जो है आता है। अब मैम ये नाम याद करने हैं, यस। मैम स्ट्रक्चर याद करने हैं, यस। अब इसका ट्रिक सुनो, ट्रिक है, लिखो, कहाँ लिखवाऊं, यहीं लिखवा दे, तुम आ जाओ, लिखो। ओम्स, ओम्स गैप। ओम तुम तो अपने नाम से याद रखो, हो गया, लेफ्ट हो गया। ओम्स गैप, ठीक है क्या, रख सकते हो क्या, ओम, अच्छा आ गया, ओम्स गैप, है ना। अच्छा, ओके। ओ से
बोलो। Oxalic. मैलिक एसिड। Oxalic acid. एम से Malonic Malonic acid. सी से सक्सीनिक एसिड, Succinic acid. ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड। एक बार रिवाइज कर लो, हो जाएगा याद। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटामिक, एडिपिक एंड तुम्हारा पिमेलिक। ओम्स गैप से तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो होगा इनके नामकरण, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसे ध्यान रखोगे? आओ, नाम याद हो गए क्योंकि मैं हटा दे रही हूँ इनको। Yes, ma'am. मन में दोहरा लो फटाफट से जब तक मैं इरेज कर रही हूँ। कर लिए होंगे आई गेस, हाँ चलो। अब आओ, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू ऑक्सैलिक के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये एन की वैल्यू क्या है लिखो। यहाँ पे जो एन रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? लिखो लिखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखो, बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मेरे पास देखो स्पेस नहीं है, तुम अच्छा लिख लेना। एन क्या है मेरा बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के बीच में, ठीक है। जैसे ऑक्सैलिक एसिड में तुम्हें पता है COOH होता है, तो कितने कार्बन एटम है इन दोनों ग्रुप के बीच में? अंडा, मतलब 0, तो इसीलिए एन की वैल्यू 0। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? Yes, ma'am. क्या होता है, इधर आओ। मेलोनिक में क्या बोला मैंने? एक, तो देखो ना ये रहा एक, आजू बाजू COH, दो COH के बीच में एक कार्बन लटकता हुआ, ठीक है। सक्सीनिक में क्या है? 2 है, देखो 1 2, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन हिलते हुए, ठीक है। ग्लूटारिक में 3 कार्बन, 1 2 3 मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच में कितने कार्बन हिलते हुए झूलते हुए? 3। एडिपिक में कितने? 4। पिमेलिक में कितने? हाँ, ओम्स गैप 5। 5. अब एक काम करो, जल्दी से नोटबुक निकालो और बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। ऑक्सैलिक का बनाओ फटाफट से, मेलोनिक का बनाओ, सक्सीनिक का बनाओ, P4 5, ग्लूटारिक का बनाओ, एडिपिक का, पिमेलिक का। बनाओ और कंफर्म करो, हाँ मैम याद हो जाएगा, क्योंकि करना तो है ही तुम्हें, करना तो है ही, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बस यही है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो और कुछ है नहीं। या तो मैं फिर बोलूं एसिडिटी बेसिसिटी पे आएगा सवाल, या फिर तुम्हारा यहां से आएगा। थम्स अप देते रहो, हाँ मैम हो गया। बढ़िया, चलो अब हम डी कार्बोक्सिलेशन देखते हैं मेलोनिक में। अब मैं तुम्हें कुछ भी बोल सकती हूँ, एडिपिक, मेलोनिक, फलाना ढिंकना, सब याद आना चाहिए तुम्हें। मेलोनिक अगर नहीं अभी याद आ रहा है तो ट्रिक्स यहाँ पे लिख लो साइड में, ठीक है। तो मेलोनिक में एन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यानी कि 2 COH के ग्रुप होंगे और एक कार्बन झूलता हुआ बीच में होगा इनके। क्या यही है मेलोनिक एसिड? Yes, ma'am. क्या मैंने तुम्हें इसका डी कार्बोक्सिलेशन सिखा नहीं दिया? ये तो बीटा कीटो एसिड ही है, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना COH, तो वैसे तो हम उसमें वीक एसिड पढ़ते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट यस ऑर्गेनिक एसिड से तो स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे। तो बेसिकली मतलब मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड से, बट अगर मैं फिनोल वगैरह से कंपेयर करूं तो COH स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H+ निकाल जाएगा। तो इस बॉन्ड को मेरे को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो बस यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। देखो एक बार, खत्म कहानी, बस यही करना था तुम्हें। अब तुम्हें ना ऐसे सब में चेक करना है
कि ऑक्सैलिक में क्या बनेगा, है ना, मेलोनिक में क्या बनेगा, सक्सिनिक में, ग्लूटारिक में, एडिपिक में और पिमालिक में क्या बनेगा, सब में ये ध्यान रखना है तुम्हें। चलें आगे फिर, क्या कहते हो बोलो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है चलो। अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये देखो भाई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आ गया। चालीस सेकेंड लो, इसको कंप्लीट करो। पहले तो तुम बनाओ, Br2 रेड फॉस्फोरस वाली अपूर्वा कौन सी रिएक्शन है? Ma'am, intramolecular esterification. Br2 वाली? अरे नहीं नहीं, वो इसमें अल्फा SVZ. SVZ. यस हाँ अक्षरा, मैम HVZ। हाँ जी बोलो बोलो अक्षरा। मैम ये HVZ वाली रिएक्शन है। हाँ हाँ, तो अल्फा पोजीशन पे क्या आ जाता है? मैम हेलोजन। हेलोजन। ठीक है, इतना बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, NaCN क्या करेगा? मैम वो बैक साइड अटैक ऑफ CN होगा ना। हाँ तो Br की जगह CN लग जाएगा, है ना, बिकॉज ये लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। बोलो। यस मैम। हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो CN किस में चेंज हो जाएगा गिरिजा? मैम कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ लेकिन 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 देखो ऑप्शन में ये भी है, बट गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, हीटिंग भी है। तो क्या है, ये मेलोनिक एसिड ही तो है। फिर Yes, ma'am. डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यस, तो आपका फाइनल आंसर बताओ। एसिटिक। एसिटिक एसिड। देख मैम लो। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम एक वो भी रिएक्शन था ना जो अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, जिसमें डबल बॉन्ड O का वो ऊपर शिफ्ट हो जाता था, फिर उसके नीचे वाले साइड CN आता था, फिर वो COH में चेंज हो हाँ जाता। वो पहले आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था। हाँ अच्छा, तो ये वाला, इसमें ये अगला, वाला इसमें जो अच्छा NaCN और HCN में डिफरेंस है, मतलब वो HCN में तो देखो, NaCN तो आयनिक कंपाउंड है तुम्हारा, तो CN नेगेटिव अटैक करेगा। HCN में क्या करेगा? HCN में आप बेसिक कंडीशन लेते हो ना, तो पहले वो ये H प्लस को बाहर भगाएगा और CN नेगेटिव आएगा, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। याद करो ना, साइनोहाइड्रिन में तुम HCN भी ले सकते हो बेसिक कंडीशन में, हालांकि यहाँ पे दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। NaCN ले सकते हो, KCN ले सकते हो, ठीक है। ओके मैम। तो मैम मैं इस रिएक्शन में वो O पे क्यों नहीं अटैक कराया उसका, सेकेंड वाले में जो हाँ जी इसमें कहाँ पे O पे दिखाओ, बताओ। C डबल बॉन्ड OH जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला था, उसमें भी तो अटैक करवा सकते थे। नहीं, इस पे नहीं कराएगा COH में, यहाँ पे आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगी मेरा बेटा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग सारे बच्चे। तो इसीलिए यहाँ पे Br को हटा के CN लग गया। और वैसे भी अगर मान लो तुम लोगों को समझ में ना आए ना, ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन में देखो COH ग्रुप प्रेजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो पेपर में नहीं चला कि मान लो तुम यहाँ पे अटैक करा रहे हो, तो तुम्हारा वो बनेगा ही नहीं डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो तुम ऑप्शन से भी तुम्हें हिंट मिल सकता है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, COH तो है ही, वो तो मेंटेन करके चलना ही है, यानी कि जो रिएक्शन हुई होगी वो किस पे हुई होगी, Br बाहर निकला होगा और पीछे CN अटैक किया होगा। Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो बाहर निकलेगा और वापस आएगा, ठीक है। और मेलोनिक एसिड बन जाएगा, हीटिंग दे रखी है तो मेलोनिक एसिड तक नहीं छोड़ोगे, आगे फर्दर CO2 निकाल के एसिटिक एसिड बना के आ जाना।
ठीक है, हो भी जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 1415 डाई बेसिक एसिड पे। देखो, अब अपन ने मेलोनिक की बात करी, ओम्स गैप, सक्सीनिक एसिड आएगा 1 2 3, यानी कि दो COH के ग्रुप में, सॉरी 0 1 2, यानी कि दो COH के ग्रुप में कितने दो कार्बन है, दो। ठीक है, दो। कितने कार्बन है, दो। तो आपको दिख रहा है 1 और 2, सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सक्सीनिक एसिड ले रहे हो और उसको हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो CO2 नहीं निकल रहा है। लिख के दिखाती हूँ तुम्हें, देखो यही है ना। अगर तुम्हें CO2 निकालना है, इसका रीजन भी देखो क्यों नहीं निकल रहा है। इधर देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा रही हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें CO2 को निकालना है तो इसको बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। हाँ के नाम में जवाब दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्या ये स्टेबल है, क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं है, नहीं है, ओके नहीं है। और इसका एक बार वो बना के देखो, ट्रांजिशन स्टेट कौन से मेंबर की बन रही है, जल्दी बनाओ, बना के देखो। मैं बनाऊं क्या? CH2 COOH, देखना कितने मेंबर बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हो क्या? मैम ऊपर वाला डबल बॉन्ड O नहीं गिनेंगे? मैंने नहीं काउंट किया है क्या? या ओके 8। देखना सही बना है क्या? यस मैम। 1 2 3 4 5, देख रहे हो यहाँ पे साइक्लिक जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वही स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए जो आपका CO2 है वो यहाँ से नहीं निकल रहा है। या आप ये भी बोल सकते हो, एक तो ये चीज है, दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जब आप नेगेटिव चार्ज ला रहे हो, अगर आपको CO2 निकालना है, वो नेगेटिव चार्ज क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो इसलिए भी यहाँ पे नहीं निकल रहा। तो यहाँ से CO2 नहीं निकलता, तो क्या निकलता है यहाँ से, पानी निकलता है, पानी। तो कैसे बनाओ, इधर देखना, अरे इसमें डबल बॉन्ड O गायब है, ध्यान से देखना, देखो इधर, निकाल दो, ये बन जाएगा एनहाइड्राइड। तो यानी कि आपका जो सक्सीनिक एसिड है उसमें से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ना कि CO2। आपका मेलोनिक से क्या निकल रहा था, CO2 निकल रहा था। CO2. एक मिनट रुकना, हाँ चलो नेक्स्ट आते हैं हम थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में भी देखो क्या है, थैलिक एसिड भी आपका कौन से वाले का एग्जांपल है, देखो 1,2,1,4 डाई बेसिक एसिड वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थैलिक एसिड है तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, CO2 नहीं निकल के क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो जब आप हीट करोगे पानी भैया जी बाहर निकलेंगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। मैं फिर बोल रही हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन पेपर में नहीं आएगी, किसी रिएजेंट के साथ मिक्स होके ये रिएक्शन आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है जी। देखो Yes, ma'am. हो जाएगा, चलो। Yes, उसके ma'am. बाद ये देखो मैलिक एसिड, ये भी कौन से का एग्जांपल है, 1 2 3 4 1 4 डाई बेसिक एसिड। मैलिक एसिड सबको पता है ना, सिस वाली फॉर्म होती है, ये देखो। अब यहां से भी तुम्हें क्या करना है, फिर पानी निकालोगे, और पानी निकालने के बाद देखो यही बन जाएगा क्या, मैलिक एनहाइड्राइड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यानी कि मैंने जितना पढ़ा दिया तुम्हें, इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा, सक्सीनिक में आपका पानी नहीं निकलेगा, और सक्सीनिक में अपनी ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रही थी, मैम पानी निकली. 8 members पानी हैं. निकलेगा, CO2 नहीं कर, CO2 नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा। ठीक है, एक बार फिर बनाओ, उसमें अपने उसके साथ लगा दिया था, रुको मैं एक बार फिर बना देती हूँ ये वाली। CO, ध्यान से देखना अब क्या बना रही हूँ, COOH, ध्यान से देखिएगा प्लीज,
CH2 CH2 COH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से कितनी मेंबर बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, पहले गलत बनाई थी, तो 7 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो इसीलिए यहां से आप बोल सकते हो CO2 नहीं निकलेगा, ये दिस इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा तुम कैसे समझ सकते हो, मान लो पेपर में तो नहीं बनाने बैठोगे, है ना, तो पेपर में कैसे चेक करोगे कि अगर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन को वो स्टेबलाइज है या नहीं, नहीं है तो भाई नहीं निकालोगे पानी, CO2 नहीं निकालोगे। तो अपना मेलोनिक एसिड में निकला है, ध्यान से सुन लो, मेलोनिक एसिड में निकला है, और जितने भी आपके 1,4 डाई बेसिक एसिड है, ये 1,4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से वाटर निकलेगा, फिर चाहे वो सक्सीनिक हो, फिर चाहे वो थैलिक एसिड हो, फिर चाहे वो मैलिक एसिड हो। लेकिन अगर मान लो इसका भाई ले लूं तो क्या करोगे, निकलेगा क्या कुछ? दिस इज योर फ्यूमेरिक एसिड, हाँ के ना, जवाब दीजिए सारे। यस मैम। नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा भाई, दूर दूर है, बहुत डिस्टेंस निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। तो मैलिक एसिड वाटर निकालेगा लेकिन फ्यूमेरिक एसिड नहीं निकालेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से भी तुम्हें क्या निकालना है, पानी निकालना है और एनहाइड्राइड बन जाएगा। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये वाली रिएक्शन जो आपने येलो कलर से की है रिपीट करना। मैं बोल रही हूँ, मैलिक एसिड होती है सिस फॉर्म, जिसमें COH सेम साइड पे होते हैं, फ्यूमेरिक एसिड होता है जहाँ पे COH डिफरेंट साइड होते हैं। तो अगर आपको मान लो एनहाइड्राइड बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंट पोजीशन पे होने चाहिए ना, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे देखो सिस वाली सेम साइड पे, तो यहाँ से आप आराम से पानी निकाल पा रहे हो, जबकि यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोजिशन पे है 180 डिग्री पे, तो यहाँ से आप पानी नहीं निकाल पाओगे, ओके ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये देखो ये किसका एग्जाम्पल है, 1,5 का है क्या, देखना 1 2 3 4 5, कौन सा 1,5, ग्लूटेरिक ओम्स गैप, 0 1 2 3, कितने होने चाहिए कार्बन बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, 3 होने चाहिए, तो देखो 3 है। एंड दिस इज एग्जांपल फॉर 1,5 डाइबेसिक एसिड। तो एक बात बताओ, जब हमारा सक्सीनिक में ही 7 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, इसमें तो कार्बन और बढ़ गया, इसमें तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी नहीं, यानी कि यहाँ भी हमारा CO2 नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, और तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मिल जाएगा। इजी है? यस मैम। चलो हो गया, आगे आइए। उसके बाद है ओम्स गैप। ओम्स गैप कौन सा रह गया अपना, एडिपिक और पिमेलिक आ गया। अब पिमेलिक और एडिपिक कौन से होंगे तुम्हारे, 1,6 और 1,7 के एग्जाम्पल होंगे, देखो 0 1 2 3 4 5, ये किसका एग्जाम्पल है बताओ, 1,7 का या 1,6 का है? 1,7 का है क्या? यस मैम। यस मैम। ये आपका पिमेलिक एसिड है, समझे, बिकॉज पिमेलिक एसिड में क्या होता है, जो 5 आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो ये पिमेलिक का एग्जांपल है। और अगर मुझे मान लो एडिपिक का बनाना हो तो 4 कार्बन लगा दूंगी, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस आ जाएगा, जो तुम्हारे 1,6 और 1,7 वाले एसिड होते हैं, डाइबेसिक एसिड होते हैं, उसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि उसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है, डिहाइड्रेशन भी होती है, मतलब वहां से CO2 भी निकलता है और पानी भी निकलता है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ कैसे, मैं बोल रही हूँ जैसे इधर देखो COH, ठीक है, और यहाँ पे CH2 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, COH, देखना एक बार, ठीक है, देख रहे हो, हाँ के ना, यही तो होगा ना, यस मैम। ठीक यस है। मैम। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो मुझे क्या निकालना हो, CO2 निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं इसको कार्बोक्सिलेट बना लेती, इधर आओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज ले आते, तो इस बॉन्ड को मुझे ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा,
CO2 बाहर निकलेगी, हाँ के ना में जवाब दो दो ना। यस मैम। यस तो मैम। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, यहाँ पे पता है क्या होता है, इधर आओ, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो जैसे ही तुम्हारा ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये देखो इधर आओ, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो अटैक करता है इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, फिर वापस आता है और यहाँ से ही निकल जाता है। देख रहे हो आप क्या हुआ? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस मैम। दूसरे पेज Yes, पे ma'am. बताऊं क्या? दूसरे पेज पे बताना है मुझे, इधर आओ। COOH प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है? एक CH2, दो CH2, तीसरा CH2, फोर्थ CH2, और यहाँ पे COOH, ठीक है क्या? बताओ। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ से CO2 भी निकलता है, पानी भी निकलता है। तो अगर तुम्हें CO2 निकालना होगा तो बॉन्ड को ऐसे ही ब्रेक करवाओगे ना, ये तुम यहाँ पे भी करा सकते हो, ठीक है? तो मतलब ये तुमने CO2 निकाल दिया है, गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस CO2 मैम। आ चुका है। अब न्यूक्लियोफाइल भी है मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ से पानी भी निकल जाएगा, जो OH है, जो वहां से H+ निकला था, वो H लेके वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, तो वाटर भी बाहर निकल जाएगा। और कितने मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5। तो आपको क्या मिल जाएगा? साइक्लोपेंटेनोन। व्हाई दिस इज अकर, दिस रिएक्शन इज अकर बिकॉज यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 5 मेंबर रिंग बन रही है, तभी ये रिएक्शन हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए Yes, मैंने ma'am. बोला कि अगर तुम्हारे पास 1,6 या 1,7 है, यानी कि एडिपिक एसिड है या फिर पिमेलिक एसिड है, तो वहां पे CO2 भी निकलता है, पानी भी निकलता है। तो अगर एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास CO2 निकल रहा है और पानी निकल रहा है, तो कितने कार्बन बच गए? 4 ये और 1 ये, 5। तो बना के आ जाना साइक्लोपेंटेन। और मेरे को पता है वहां पे मैकेनिज्म थोड़ी ना याद रखोगे तुम। दिस इज साइक्लोपेंटेनोन। पिमेलिक एसिड में से भी क्या निकालना है? CO2 निकाल देना है और पानी निकाल देना है। तो कितने कार्बन बचेंगे? 5 ये और 1 ये, 6। तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनोन। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. फिर आओ, मेलोनिक एसिड से क्या निकाला? CO2 निकाला। सक्सिनिक एसिड से क्या निकाला? 7 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, भाई साहब नहीं निकाला, पानी निकला था बस, CO2 नहीं निकला था। मैलिक एसिड से भी क्या निकल रहा था? पानी निकला था। थैलिक एसिड से भी पानी निकला था। और उसके अलावा और कौन सा था अपने पास? ग्लूटारिक एसिड से भी पानी निकला था। लेकिन 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 अगर तुम एडिपिक या पिमेलिक ले रहे हो, वहां पे आपका CO2 भी निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है। वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि जो हमारा रिंग बन रही है वो 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड बन रही है, विच इज स्टेबल, इसीलिए ये रिएक्शन हो रही है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यस मैम। ओके। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट को हटा के यहाँ पे लिख लो बेटा, पेल येलो प्रेसिपिटेट। मैं लिख देती हूँ, ठीक है? करना एक बार, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन को समझो कि क्या दिया हुआ है। पहले खुद समझो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी, पहले खुद से समझो। कुछ आ रहा है?
लग रहा है गिरिजा कुछ समझ में आ रहा है? जसनूर, जानवी, यस मैम। अपूर्वा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओके, सो मुझे ये बताइए कोई भी आप में से कि ये फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड है ए, ठीक है, C8H9Br, जब आप उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करा रहे हो तो हमें एक क्या मिल रहा है? ओके, एक पेल येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, जिसके प्रेसिपिटेट जो है वो पेल येलो है, ठीक है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ए का जब ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो तुम्हें एसिड मिल रहा है, और वो बी है, और वो जो एसिड मिल रहा है उसको तुम जैसे ही हीट कराओगे तो आराम से एनहाइड्राइड तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हें ए बताना है, क्या लग रहा है बताओ? सोचो, गलत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो लग रहा है वो बोलो, ये क्वेश्चन ही नहीं पल्ले पड़ा। अच्छा मुझे ये बताओ, पेल येलो प्रेसिपिटेट होते किसके हैं बताओ? आइडोफॉर्म टेस्ट के। ना 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 ना, आइडोफोम नहीं है, ये तो अलग है। आइडोफोम, हाँ आइडोफोम में होते हैं येलो, बट ये अलग रिएक्शन है। AgBr के नहीं होते ये पेल येलो, भूल गए क्या तुम लोग? यस होते हैं। तो पहले तो तुम ये चेक करो ABCD में कहाँ पॉसिबिलिटी है कि Ag आएगा और Br को चुरा के ले जाएगा। ए में है क्या पॉसिबिलिटी Br को चुरा के लेके जाएगा? नो मैम। बस ये नो मैम। sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हटाओ ना फिर देखते ही। बाकी में है, यहाँ से निकाल सकता है बिकॉज यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि जो ए होगा, ए उसका ऑक्सीडेशन होके एसिड बनेगा, ठीक है, और जैसे तुम उस एसिड को हीट करोगे एनहाइड्राइड भी जल्दी से बन जाएगा। तो तुम चेक करो कि किस केस में एनहाइड्राइड जल्दी से बन जाएगा, बी वाले में, सी वाले में, डी वाले में? सी, बी वाले। सी किसने बोला था अभी? सी एक स्टूडेंट ने बोला था। अरे तुम तो चुप हो गए भाई, सही बोल रहे थे जिसने भी सी बोला। बताओ, मैं कोई डांट थोड़ी ना मार रही हूँ। हम आई थिंक जानवी ने बोला था, मोनिका ने बोला था। मोनिका ने बोला था। देखा, चुप क्यों हो गए? मुझे लगा गलत होगा। नहीं, अगर गलत भी होता मैं फिर भी डांट ना मारती। क्यों लगा तुम्हें सी होगा मोनिका? मैम बिकॉज ये मतलब जब वहां से जल्दी निकलेगा ना तो। देखो तुम लोग सही सोच रहे हो सारे। एक बार बताओ, जो ए रहा होगा ना वो ये रहा होगा, मैं बना देती हूँ, हटा दो ना इसको। ये देखो, यस मैम। ए जो रहा होगा वो अपने पास ऑर्थोजाइलिन रहा होगा, ये रहा होगा, ये देखो, ठीक है। या इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख लो ताकि मैं दिखा पाऊं तुम्हें, ये रहा होगा, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये एसिड में चेंज हो जाएंगे दोनों ग्रुप। बोलो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? कल नहीं करवाया था KMNO4 वाला? यस मैम। COH, COH क्या है? ये थैलिक एसिड है ना, ऑर्थो Yes, पोजीशन ma'am. पे है, तो यहाँ से पानी निकलेगा जल्दी, एनाइड्राइड बनेगा। जबकि इसमें देखो दूर दूर है, कहाँ से निकालोगे तुम पानी? क्या कूद के निकालोगे क्या? यहाँ पे देखो मेटअप पे है, कहाँ से निकालोगे? ये ऑप्शन इज करेक्ट, समझे? यस यस मैम। मैम। ठीक है, यानी कि ए ये रहा होगा, ठीक है। अच्छा ओके, मैंने क्या बोल दिया था? CH3 ओके, नहीं, सी, जो सी ऑप्शन है वो ए रहा होगा। जब तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो COH कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होने के बाद हीटिंग करने के बाद वहां से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा, और फाइनली तुम्हें सी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? हाँ, ए ही पूछा है, और ए में यहाँ पे C8H9Br है। बस इतना ध्यान रखो। देखो, एनहाइड्राइड कब बनेगा? जब COH ग्रुप पास में होंगे तभी तो पानी निकाल पाओगे ना, दूर दूर होंगे तो कहां से पानी निकाल पाओगे बताओ? यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हो गया सबका? जानवी, गिरिजा, रानी, अक्षरा, मोनिका, अपूर्वा, यस मैम। बढ़िया। तो ए आपका ये होगा। और ध्यान रखना, AgBr के यल मैं लिखवा भी देती हूँ, AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं और AgBr के होते हैं पेल येलो। लिख लो, काम आएंगे।
तुम्हारे लैब में भी जो तुम प्रैक्टिकल वगैरह बनाते हो और एक्सपेरिमेंट करते हो, और AgI के होते हैं डार्क येलो प्रेसिपिटेट। हाँ, आइडोफोम में भी येलो प्रेसिपिटेट आते हैं, बट वो रिएक्शन अलग है, ठीक है, तो उसको इससे मिक्स मत करिएगा, ठीक है। सो यस, ये क्वेश्चन होगा इस तरीके से। उसके बाद है तुम्हारा एक पर्किन रिएक्शन है, इसको मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगी, कुछ खास है नहीं, तुम छोड़ भी सकते हो इसको, आज तक नीट में कभी सवाल आया नहीं पर्किन रिएक्शन से, ठीक है। तो मैं इसको एक बार बता देती हूँ कैसे करना है, बस पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। पर्किन रिएक्शन में क्या है, देखो ये जो रिएक्शन होती है इसके लिए पहली बात है नेम रिएक्शन है, तो आपको सबस्ट्रेट मालूम होना चाहिए, आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, उसका काम क्या है, और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो ये रिएक्शन हम किसके बीच में कराते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है विच इज योर बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे साथ में हम क्या लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं, ये दो आपका सबस्ट्रेट होता है। अच्छा, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आया था क्या गिरिजा? यस मैम, अभी रिसेंट वाले में। अरे रे, ठीक है। तो इसमें और क्या हम लेते हैं, सोडियम एसिटेट लेते हैं, हीट करते हैं और हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तुम्हारा बनता क्या है यहाँ पे, ये अगर तुम्हें ध्यान हो तो दिस इज सिनेमिक एसिड, याद है, Yes, ma'am. और ये तुम्हारा एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं, जब तुम एरोमेटिक एल्डिहाइड या कोई एलिफेटिक एसिड एनाइड्राइड ले लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लेना है तुम्हें, रिएजेंट सोडियम या पोटेशियम सोल्ट लेना है, तो तुम्हें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बोलता है, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, ये मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सिर्फ तुम देख लो, कुछ ज्यादा मत्था मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है, तुम इतना कुछ पढ़ चुके हो ना, तुम्हें आता है। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, अब आप ले क्या रहे हो, CH3CONA ले रहे हो, है ना, सोडियम एसिटेट। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जब न्यूक्लियोफाइल के तुम्हें कुछ 6-7 न्यूक्लियोफाइल लिखवाए थे, तो उसमें से ये भी एक ही था, सोडियम एसिटेट, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, देखो इधर, देखो इधर, और आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, बोलो हाँ के ना। यस सर। Yes, तो ma'am. यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो एसिड एनहाइड्राइड है, जो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, अगर ये मान लो ये बेस की तरह काम करे और यहाँ से H+ निकाल ले, ध्यान से देख लो, इजी है, तो ये क्या स्टेबलाइज होगा, यस मैम, ये तो देखो रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या किया, H+ निकाले, बेस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अब हमें इलेक्ट्रोफाइल भी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा हमारे पास, बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन होगा, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. यस सर। ठीक है, अटैक करेगा, अटैक करने के बाद देखो यही बन जाएगा क्या, पीएच, देखो एक बार पीएच सी, CH2COO CH3, ये देखो ये बनेगा, ठीक है। अब तुम्हारा एसिटिक एसिड है, वहां से H+ ले लो और इसको न्यूट्रलाइज कर दो, यहां तक पहुंच गए क्या सारे, चेक करो, Yes, ma'am. पक्का। चलो उसके बाद क्या किया था तुमने, इधर आओ, हाइड्रोलिसिस करवाया है, वाटर भैया जी आएंगे, वाटर भैया जी क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेंगे, ये गया वापस आया और ये ग्रुप बाहर निकल गया, वाई, बिकॉज दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, CH3CO नेगेटिव बाहर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो क्या बन जाएगा, PH CHOH CH2COH, एसिडिक एसिड बाहर निकल गया, इतना हो गया, बोलो। अब क्या Yes, किया, ma'am. हीट किया, हीट करने में क्या निकलेगा, पानी, पानी निकलेगा, तो ये H और OH निकाल दो, तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, और इसका नाम अगर तुम मुझसे पूछोगे तो क्या है, सिनेमिक एसिड। क्या किया, फिर से बता रही हूँ, आपने एसिड एनहाइड्राइड लिया था, आप एसीटेट आयन ले रहे हो जो कि बेस की तरह काम कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर जो आपका नेगेटिव चार्ज जो कार्बन आयन बना है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बेंजल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, बस रिएक्शन कराना है, ठीक है। फिर वहां पे क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, और फाइनली पानी निकाल के तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर मैं बोल रही हूँ इसको सिर्फ रीड कर लेना, नीट में नहीं आएगा, अब गिरिजा के स्कूल में आ गया लेकिन, ठीक है, लेकिन तुम्हारे CBSE में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जल्दी से ना पानी पी लो, क्योंकि ना अपने को क्वेश्चन लगाना है जल्दी, मैं भी पी ले तो तुम भी पी लो फटाफट से, और जो अभी जितना भी मैंने कराया उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो,
नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगी। तमनप्रीत कहाँ है क्या? यस मैम। खो मत जाना तुम लोग। फाइनली तुम लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जल्दी बताओ, रेडी हो क्या क्वेश्चन करने के लिए? 12 बच्चे। देखो अगर यस मैम। Yes, ma'am. हाँ ढंग से रिप्लाई करोगे तो मैं तुम्हें 10 बजे भी छोड़ दूंगी। चलो, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है, और ये क्वेश्चन था नीट 2024 का। जिसको नहीं दिख रहा है, आई थिंक सी और डी ऑप्शन बड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो प्लीज एक बार जूम कर लीजिए। ये KMNO4 है। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो रिएक्शन है बेटा वो इनकरेक्ट है। सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन मुझे दिखना चाहिए क्लास में, जितने भी बैठे हैं। वो कहाँ गई मोनिका? आ गई। शाबाश शाबाश, करो करो, आता है तुम लोगों को भाई। वेरी गुड गिरिजा, जानवी, अपूर्वा और मोनिका। एक क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट बताना आपको कौन सी रिएक्शन है। ओम, मैम मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन ही शो नहीं हो रही? यस मैम। अरे नेटवर्क इश्यू हो गया क्या? यस मैम। हे राम, फोन को 2 बार पटक दो। मजाक कर रही हूँ। कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे आता है, या कहीं भी नहीं आ रहा है? मैम नहीं यार, मैं बाहर गई थी, मैं तब भी नहीं आया। अच्छा कोई नहीं, फिर लीव कर देना। बस क्वेश्चन ही रह गए हैं, चैप्टर तो हो ही गया अपना। जसनूर आप बताओ बेटा। मैम बी ऑप्शन। क्या बनना चाहिए फिर, अगर यहाँ पे ये नहीं बनना चाहिए तो? मैम NH2 लगना चाहिए था वहां पे। NH2 तो, अच्छा, मतलब ये बनना चाहिए था क्या? एनिलीन बनना चाहिए था यस मैम। ना? ये नहीं बनेगा। CH2OH. CH2 NH2। CH2NH2। है ना? जो बेसिकली जो अमाइड होता है वो किस में चेंज हो जाता है? अमीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ओके गलत। मैम। आंसर तुम्हारा ठीक है, ठीक है, लेकिन रिएजेंट का फंक्शन गलत पता था। एसाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करोगे एसिड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो KMNO4 की प्रेजेंस में एसिड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे, जोन्स रिएजेंट क्या है, CrO3H+ की प्रेजेंस में कराओगे तो एसिड बनेगा। तो यानी कि बाकी सारी रिएक्शन ठीक है, बी वाली गलत है। नीट 2024 का था, हो जाएगा। यस सर। Yes, ma'am. ये है नीट 2023 का। करना, देख रहे हो ना, मैच द फॉलोइंग आने लग रहे हैं पेपर में, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। आराम से करो, आते हैं तुम्हें। जो तुम्हें लग रहा है ना सबसे आसान, हालांकि शायद मैंने इसके ऑप्शन ही दिए, हाँ, जो तुम्हें सबसे आसान लग रहा है ना उसी को पहले लिख लो। मोनिका दिख रही है स्क्रीन अब? नो मैम। नहीं दिख रही? नो मैम। अच्छा फिर रहने दो मोनिका, रहने दो, फिर कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, फिर क्या फायदा, कुछ और कर लो इससे बेटर। यस मैम। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। हम्म शाबाश गिरिजा, जानवी, अपूर्वा, जसनूर।
बहुत ही बढ़िया। अब पूर्वा तुम बताओ। मैम बी का 4 नहीं रुको, बी का फर्स्ट कौन सी रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वेरी गुड, शाबाश, पहचान गए थे। यहाँ पे ये बन जाएगा ना इलेक्ट्रोफाइल, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। तो आपको क्या बन जाएगा, CO और PH लग जाएगा, तो यस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। और बताओ। सी का सेकंड सीधा सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन को अल्कोहल को, सेकेंड अल्कोहल को कीटोन में बदल रहा है, वेरी गुड। और बताओ। डी का D का थर्ड third. और ए का फोर्थ। ए का फोर, वेरी गुड। कुछ नहीं किया, ओजोनोलिसिस करवाया है बस, ठीक है। और इसमें जो मैंने कल रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। तो देख लो अब तुम कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आएंगे पेपर में। ये वाला करो। हाँ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था। जिंक लिखा हुआ है क्या इसमें? हाँ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये वाला करो। मेजर प्रोडक्ट इन द, इसमें भी शायद मैंने वो नहीं दिया आपको, क्या बोलते ऑप्शन, खुद बना के देखो एक बार। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। सबको पता है ना NaBH4 का क्या रोल होता है? बनाओ, पहले प्रोडक्ट बनाओ, शाबाश। कोई भी बच्चा जाएगा नहीं जब तक ये क्वेश्चन नहीं हो जाते, पिटाई हो जाएगी नहीं तो तुम लोगों की। अक्षरा, ट्राई करो। मैम इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा? नहीं, ओके। अपूर्वा, अच्छा हो गया है क्या? सबसे पहले चलो मुझे जानवी बताओ, NaBH4 करेगा क्या? मैं वही लिख रही हूँ सबसे पहले, बोलो। मैम वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। हाँ, तो यहाँ पे कीटोन है ना, तो ये कर देगा, ये तो हो गया। अगर इतना क्वेश्चन होता तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता, बट यहाँ पे इसने क्या दे दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, हीट दे दिया, मतलब यहाँ पे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, एल्कीन बनने वाली है, राइट। यस मैम। अब यस तुम्हारे मैम। पास कौन कौन से ऑप्शन है भाई साहब पानी को निकालने के लिए? एक तो तुम ये वाला H निकाल के निकाल सकते हो इसको, या तुम ये वाला H निकाल सकते हो, है ना। और इस OH को निकालने के लिए तुम्हारे पास ये वाला H है और ये वाला भी H है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, Yes. ma'am. है, हाँ हाँ बोलो, कोई Yes, कुछ कह रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला H ले रही हूँ, ये वाला H और OH, देखना एक बार। अब मैम आप ऐसे कैसे ले रहे हो, अभी मैं बताती हूँ, कोई और भी ले लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या बनता है, ठीक है। उसके बाद C डबल बॉन्ड C CH3, देखो एक बार। मैम आपने पानी कहीं और से निकाला और बॉन्ड कहीं और से। क्या सही तो है, यहाँ से तो निकाला HOH। दोनों साइड से पानी निकाल दिया। हाँ, दोनों साइड से निकलेगा ना। अब एक बार बताओ, हीटिंग दे रखी है तो ये वाला भी निकलेगा और ये वाला भी निकलेगा। और Yes. जो आपकी चलो मान लो तुम्हें लग रहा है एक निकलेगा, जो तो ऑप्शन थे ना, ऑप्शन उसमें 2 जगह डबल बॉन्ड था, तो क्लियर हो जाएगा ना ऑप्शन देख के। ओके मैम। हाँ। क्या मान लेते, नहीं मालूम, तुम्हें लग रहा है एक जगह निकलेगा, बट ऑप्शन जो थे उसमें 2 जगह था, ठीक है, तो 2 जगह से निकलेगा, ठीक है। अच्छा,
अब ये बन गए, ये बन गया सबका, बताओ। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. और क्या पॉसिबिलिटी है? एक बार मैं ये वाला एच निकाल देती हूँ, देखना एक बार ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला निकाल देती हूँ, तो ये बनेगा, ठीक है। Yes, ma'am. और ऐसे तुम और पॉसिबिलिटी बना सकते हो, लेकिन उसमें ना काफी सारे दे रखे थे, लेकिन इसमें जो बनेगा मेजर प्रोडक्ट वो ये वाला बनेगा। बाय कॉन्जुगेशन में जा रहा वेरी गुड, कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, दैट इज वाई दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। बाकी जितने भी थे वो नहीं बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा, ये नीट में नहीं था, ये जेई में था, तभी ऐसा था। हाँ, कॉन्जुगेटेड डाइइन बन जाएगा, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। हो जाएगा, समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, पहले तो ma'am. तुम फिर से सुन लो, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए सोडियम बोरोहाइड्राइड करता क्या है, पहली चीज। दूसरा, H2SO4 हीटिंग तुम सबको पता है, मैंने बहुत बार पढ़ा दिया क्या करता है, डिहाइड्रेशन करवाता है। तो जब वैसे मेरे को ऑप्शन देने चाहिए थे तो मैं हिंट मिलता, बाकी जो ऑप्शन था उसमें 2 डबल बॉन्ड थे, ठीक है। तो उसमें ये वाला एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें कंजुगेशन हो रही है, जिसकी वजह से यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, जूम कर लो। क्या करोगे, क्या कर दोगे बताओ? तुम लोग ना एजेंट भूले जा रहे हो, वैसे करो। पूर्वा का हो गया है, जानवी का हो गया है, शाबाश। गिरजा, ओम, काजल, जसनू ट्राई करो। रानी जी, तमनप्रीत तुम बताओ। मैम पहले वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करा के COOH लगा देंगे, फिर उसमें से पानी को निकाल देंगे, तो फिर मैम एडिपिक एसिड बनेगा। देखो अब यहाँ पे ना तुम्हें हीट तो दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम सोच सकते हो कि पानी निकलेगा, बट ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हो ना कोई एनहाइड्राइड, ठीक है, यानी कि कोई एसिड ही बना के छोड़ दिया इन्होंने। तो अब ये कौन सा एसिड है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कितने कार्बन है? 4। और ऐसा कौन सा होता है? एडिपिक एसिड। 0 1 2 3 4, तो ऑप्शन इज एडिपिक एसिड। क्लियर है? यस मैम। Yes, गिरिजा, ma'am. गिरिजा हो जाएगा क्या? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे सारे बच्चे। आपको बताना है जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं। इस चैप्टर के जब जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, तब तब तुम्हें नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। इतना बड़ा, मतलब इतने क्वेश्चन हैं इसके पूछने के। नीट वाले तो मैंने सारे करा दिए हैं तुम लोगों को, बाकी कुछ अच्छे अच्छे कर लेते हैं। चलो मैं पूछती हूँ, तुम चुप्पी हो जाते हो फिर। जसनूर, ए क्या बनेगा मेरा बेटा, बताओ। ए क्या बनना चाहिए? मेरी आवाज को अनसुना कर दिया आप लोगों ने। प्रखर ए क्या बनेगा? काजल ए क्या बनेगा? जानवी ए क्या बनेगा? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या क्वेश्चन ही नहीं? रही है हाँ, इसको हट क्या करूं, बताओ बताओ। मैम बेंजोइक एसिड। और के प्लस COO होता के है। बनेगा, पहले K प्लस बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद तुम डायरेक्ट यहाँ पे H लगा सकते हो, तो ये B बन जाएगा तुम लोगों का। यस मैम। जानवी फिर क्या होगा? फिर भी नहीं लग जाएगा, अटैच। कौन सी पोजीशन पे लगेगा?
ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे? मैम पैरा लगेगा। पैरा। लगा दूं चार्टा सबको? COH क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है भाई, भूल गए? मेटा पे भूल गए थे हाँ। क्या? यहाँ पे लगेगा, तो दिस इज योर C वाला प्रोडक्ट। भूल जा रहे हो चीजें। अब बताओ कितने पाई बॉन्ड है? 4। 4। 4 पाई बॉन्ड। बताओ, ऐसे आती है रिएक्शन मिक्स होकर। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। और तुम्हें ऐसा वो नहीं होना, मोरल डाउन नहीं करना मैम गलत हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर गलत हो रहा है इट्स ओके, बस सीख लो, दोबारा मत करना गलत कॉन्सेप्ट अगर जहाँ पे गलत जा रहा है तुम लोगों का। ये वाला क्वेश्चन करो, प्रोडक्ट बनाओ और ये बताना है तुम्हें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P, और फिर इस क्वेश्चन की एक स्टोरी भी बताऊंगी। एक ही इक्विवेलेंट यूज किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ध्यान रखना। क्या करूं मैं, कोई बताओ मेरे को, सो गए क्या सारे? गिरिजा क्या करूं? मैम एक इक्विवेलेंट जब रिएक्ट करेगा तो वो प्योरली बेंजीन बन जाएगा, और फिर दूसरे वाले में हम लोग को एक वो मिलेगा, गिरनार्ड रिएजेंट का एक प्रोडक्ट मिलेगा OMGR करके। ये मिलेगा। और यहाँ पे CHO, यही बोल रही हो? यस मैम। सबको फिर समझ उसमें आया? एक फिर मिनट, हाँ उसमें हाँ गिरिजा बोलो। फिर उसमें एक्वस NH4Cl रिएक्ट करके शायद से OH लग जाएगा। हाँ बेसिकली या तो हाइड्रोलिसिस लिखा हो, मैंने तुम्हें बताया था कि, या फिर NH4Cl लगाओ, ये हाइड्रोलिसिस का ही काम करता है, दोनों में से कुछ भी हो। समझ में आया? हम देखो, एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा या फिर एसिड बेस रिएक्शन करेगा, बट यू नो वेरी वेल एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ से वो H ले जाएगा और बेंजीन बन जाएगा, है ना? और एक में बन जाएगा OMGBR, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, ये बन गया। तुम्हें पूछा कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे प्रोडक्ट में, ये तो रिएक्टेंट ही है ना। 0 हो Yes, जाएगा ma'am. फिर। 0 भाई साहब, आधी से ज्यादा जनता, जनता क्या, इवन टीचर्स इंक्लूडिंग मी, जब ये क्वेश्चन सामने आता है मेमोराइज, जो क्या कहते हैं, जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं होता टीचर के, 1 बता रहे थे भाई, 1। जबकि आना क्या था, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था। जब क्वेश्चन आया तो उन्होंने पूछा था प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट P में, तो प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ये तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में तो 0 है OH ग्रुप, तो आंसर इज 0। मैम ये बेंजीन कैसे बन गई? क्यों? यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना। हाँ हो गया भाई, ठीक है, तो ये H ले लेगा ना, तो बन नहीं जाएगा बेंजीन। यस मैम, ठीक है ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर छुट्टी है क्या? नहीं, और भी क्वेश्चन है भाई, बाकी घर पे कर लेना, ये वाला क्वेश्चन कर दो। आपको ये बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड्स फेलिंग टेस्ट देंगे। तुम लोग ना, एक तो सारे बच्चे बोलते नहीं हो, मैं ही बोर हो जाती हूँ। बेंजल्डिहाइड देगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए सारे। नो मैम। नहीं देगा, बहुत बढ़िया। एसिटल्डिहाइड देगा, यस मैम। Yes, ma'am. एसीटोन देगा, नो मैम। No, ma'am. एसिटोफिनोन देगा, नो मैम। बोलते जाओ, नो मैम। मिथेनॉल देगा, यस मैम। यस Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया। 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड देगा, नो नो। मैम। No, नो ma'am. मैम। साइक्लोहेक्सेन देगा, ओ सॉरी नहीं, यस मैम। साइक्लोहेक्सेन, कार्बल्डिहाइड देगा, यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। ये देगा, एसिटल्डिहाइड देगा, मिथेनॉल देगा। मैंने आपको बताया था फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देता, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, तो इसका आंसर हो गया 3। ये भी एलिफेटिक ही है, ठीक है? कहीं सोचा मैम ये एरोमेटिक है, नहीं है ये एरोमेटिक। 3 इज द करेक्ट आंसर।
ये क्वेश्चन कर दो। थैलिक एसिड में अमोनिया डाला और हीट कर दिया। नीट 2019। वेरी गुड। वैसे रात को अब ठंड का मौसम है ना, तो वो तो चलता नहीं फैन वैन, तो सारी आवाज आती है बाहर से। तुम्हारे साथ भी होता होगा ऐसे? मेरे को तो एक एक आवाज सुनाई देती, क्या हो रहा है मेरे घर में। तुम्हें भी आती है क्या? यस मैम। यस मैम। नहीं, मेरे घर की आवाज आती है क्या? नहीं नहीं, अपने घर पे। मैं सोची चुप कराना पड़ेगा सबको। ठीक है, रानी आप बताओ। मैम बी। बी? बी आएगा क्या? मैम वो तो दोनों में NH2 और एक में कंफ्यूज होगी मैम। बाकी बताओ क्या आएगा? सी ऑप्शन मैम। सी ऑप्शन, ओके। यस, ये देखो कल बताया था ना मैंने, पहले ये अमाइड में हो जाएगा चेंज। यस मैम। ठीक है, और फिर क्या होगा यहाँ पे देखो, क्या करना, वैसा ऑप्शन में तो है नहीं। देखो क्या करूं फिर, अमोनिया निकाल लेते हैं यहाँ से। यस मैम। निकाल लो। यस मैम। ये वाली रिएक्शन मैंने वैसे अलग से बतानी थी, कोई नहीं, मैंने क्वेश्चन में करा दी। तो ये थैलामाइड बन जाएगा, थैलिक एसिड से। ये है थैलामाइड, थैलामाइड। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन घर से कर लोगे क्या? आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, ये कर लेना और ये कर लेना। बस 3 क्वेश्चन कर लेना। नहीं, और मैं इसको वैसे होमवर्क में भी डाल दूंगी फिर, जो मैं असाइनमेंट देना ना मुझे आप लोगों को। एक लास्ट असाइनमेंट मिलेगा, कल मिलेगा, आज तो नहीं मिलेगा। ठीक है, असाइनमेंट 8 मिलेगा लास्ट इस चैप्टर का। ठीक है, कल मॉर्निंग में भेज दूंगी, वो कर लेना आराम से। अभी मेजर टेस्ट की करो वैसे प्रिपरेशन, इसको निपटा लेना। और आज जो मैंने हीटिंग इफेक्ट्स बताए हैं, ओम्स गैप, मेलोनिक, सक्सेनिक, एडिपिक, पिमेलिक, इनमें क्या क्या निकलता है, किसी में CO2 निकलता है, किसी में पानी निकलता है, किसी में दोनों निकलते हैं, ये याद रखना है। उसके अलावा क्वेश्चन की तो जितना मैं दे रही हूँ सिर्फ उतना ही कर लो, बहुत है मेरे लिए। एक चीज और करना, बस यही कर लो, असाइनमेंट आराम से दे देना। परसों वाली जो क्लास होगी अमीन्स कराऊंगी मैं, चलेगा तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। मीन्स देखो 3 दिन का है, इसको फटाफट फटाफट से निपटाएंगे। एक कल का लेक्चर लेके, एक मंडे का और एक बुधवार का, वेंसडे का निपटा देंगे इसको, क्योंकि मैं ले रही हूँ 2 दिन की लीव। ठीक है, तो चाह रही हूँ कि मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो जाए तुम लोगों का। ठीक है, सो यस, अमीन स्टार्ट करते हैं फिर कल से मस्त मजे से। असाइनमेंट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस मैम। मुश्किल था क्या ये चैप्टर?